पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। भगवद वार्ता सत्संग प्रमाण ग्रंथ पंचकुमार गोस्वामी श्री रघुनाथ लाल जी रचित एवं प्रथम श्री देवकी नंदन जी विरचित नाम रत्नाख्य स्तोत्र। कल हमने दर्शन करे हते बाल लीलादि सुपित्राय नमः। आइए वैष्णव दो घड़ी जिए। आज हम दर्शन करेंगे अति गंभीर तात्पर्याय नमः। आपका अभिप्राय अत्यंत गंभीर है। आपका तात्पर्य आपका अभिप्राय अत्यंत गंभीर है। आपके अभिप्राय को भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई भी समझ सके ऐसा नहीं है। भावार्थ, जिस प्रकार श्री महाप्रभु जी की वाणी सूत्रात्मक है वैसे ही आपकी वाणी भी सूत्रात्मक है। जब तक आप कृपा करके उस दुर्बोध वाणी को सुबोध नहीं करते हैं तब तक वह वाणी समझी जा सके ऐसी नहीं है। जिस प्रकार वेदवाणी प्रभु की वाणी होने से सभी उसके अभिप्राय को भली भांति नहीं समझ सकते हैं, इसी प्रकार आप श्री की वाणी भी भगवत वाणी है और प्रभु कृपा करे तो ही उसे समझा जा सकता है। इसलिए भगवदियों ने गाया है कि जो लो हरि आपुन पे न जनावे तो लो यह मार्ग को सिद्धांत पढ़े सुने नहीं आवे। वार्ता चरित्र संगति। एक समय श्री गोसाई जी श्री गोकुल में सुबोधनी जी की कथा कहते थे। दो वैष्णव ने आपको विनती की, कृपानाथ आपके श्रीमुख से हमने कथा सुनी परंतु हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, उसका क्या कारण है? हमारे संदेह को निवृत्त करिए। श्री गोसाई जी ने बहुत समझाया तब भी उनको कुछ समझ में नहीं आया। तब आप श्री ने आज्ञा की, तुम दोनों श्री कृष्ण भट्ट के पास उज्जैन जाओ, वे तुम्हारा संदेह निवृत्त करेंगे। दोनों वैष्णव उज्जैन आए। श्री कृष्ण भट्ट राजभोग धर के जब पाठ करके बैठे थे, उन्होंने वैष्णवों को आदर करके बिठाया। अनायास ही श्री कृष्ण भट्ट ने श्री भागवत का एक श्लोक कहा और उसका भावार्थ वैष्णव को समझाया। तब वैष्णव ने कहा, इसी श्लोक का अर्थ श्री गोसाई जी के श्रीमुख से हमने सुना, तब भी हमारे हृदय में से संदेह दूर नहीं हुआ, क्योंकि आपने इस श्लोक का अर्थ प्रभु के प्रति वर्णन किया था, परंतु हमारी आसक्ति श्री गोसाई जी में है। आपने उस श्लोक के अर्थ को श्री गोसाई जी पर लगाकर कहा, उससे हमारे हृदय का संदेह दूर हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण भट्ट के हृदय में विराज कर श्री गोसाई जी ने दोनों वैष्णव को अपना अलौकिक स्वरूप जताया और उनका संदेह दूर किया। कथनीय गुणा कराय नमः। आपके गुण गाने लायक है। आपके गुण गाने लायक है। आप वर्णन करने लायक गुणों के भंडार है। भावार्थ, जिस प्रकार श्री ठाकुर जी गुणों के सागर है, इसी प्रकार श्री गोसाई जी भी गुणों के सागर है। जिस प्रकार सागर को कोई मर्यादा नहीं होती, उसी प्रकार आपके गुणों को भी कोई मर्यादा नहीं है। इसलिए आप गुणों के भंडार रूप है।
संस्कृत में गुण शब्द का अर्थ होता है धर्म। प्रभु में आधिदैविक दिव्य 6 धर्म है: ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। इसी प्रकार श्री गुसाई जी में भी यह 6 वर्ण धर्म है। यह 6 धर्म प्रमाण से समझे जाते हैं, फिर भी यह प्रमेयात्मक धर्म है। आपके इन धर्मों का वर्णन करने से भी जीव हृदय में भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए आपके गुण वर्णन करने योग्य है। वार्ता चरित्र संगति। गुजरात का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए ब्रज में आया। उसने मथुरा में विश्रांति घाट पर स्नान किया। उसके बाद वह गोकुल आया। श्री गुसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी को राजभोग धरकर ठकरानी घाट पर संध्या वंदन कर रहे थे। इस ब्राह्मण ने आपके तेजस्वी स्वरूप के दर्शन किए, इसीलिए उसने शरण में जाने का विचार किया और आपसे विनती की। आपने उसे नाम निवेदन मंत्र दिया। उस वैष्णव ने निवेदन किया, कृपानाथ, मेरा सेवा करने का मनोरथ है। आप जब मथुरा पधारे तब उसे अपने साथ ले गए। वहाँ एक कसेरा श्री ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप लेकर बेचने बैठा था। श्री गुसाई जी ने ब्राह्मण को आज्ञा की, इस कसेरे के पास से तुम वह स्वरूप न्योछावर देकर ले आओ। ब्राह्मण वैष्णव उस स्वरूप को ले आया। उस स्वरूप के श्रीहस्त में कड़े पहने हुए थे। श्री गुसाई जी ने आज्ञा की, यह स्वरूप ले आओ। ब्राह्मण ने कसेरे से कहा, तुम इन कड़ों का वजन कर ले और मुझे यह स्वरूप पधरा दे। कसेरे ने कहा, संध्या काल हो गया है, इसलिए तुम कल आकर इस स्वरूप को ले जाना। ब्राह्मण ने कड़े अपने पास रखे और स्वरूप कसेरे के पास रहने दिया। इस स्वरूप ने ब्रजवासी के बालक का रूप धारण कर श्री गुसाई जी के पास जाकर कहा, तुम्हारा ब्राह्मण वैष्णव मेरे कड़े उतार लाया है। श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी, वह कल सवेरे आकर आपको पधरा जाएगा। इस वार्ता का रहस्य यह है कि श्री गुसाई जी की दृष्टि मात्र से मूर्ति साक्षात स्वरूप के रूप में सिद्ध हो गई। अब साक्षात स्वरूप दुकान में कैसे विराजे, इसलिए कड़ों के बहाने से श्री ठाकुर जी ने श्री गुसाई जी को इस प्रकार आज्ञा की। दूसरी बात यह भी है कि उस ब्राह्मण के पास सेवा भी करवानी थी, अपने में उसका विश्वास दृढ़ हो जाए, इसलिए भी इस प्रकार की आज्ञा की। जिनकी दृष्टि मात्र से मूर्ति में साक्षात प्रभु के प्रादुर्भाव हो जाए, ऐसे श्री गुसाई जी के दिव्य गुणों के विषय में क्या कहा जाए। अस्तु, कल हम दर्शन करेंगे पितृवंशोदधि विधवे नमः। जय श्री कृष्ण।